लोकेश जी, आपके पास ही आती हुई, हमने जो बयान सुनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी पार्टी जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है, पीएम ही चेहरा होंगे और जो काम किया है उस पर वोट मांगेंगे, इसके लिए रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं। विपक्ष का क्या चेहरा, कौन होगा? नमस्कार, सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जी, अगर मैं सत्ता की बात करता हूं तो आज देश को एक 10 मुखी रावण से खतरा है। ये 10 मुख रावण के हैं: महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण, हिंसा, बढ़ता हुआ समाज में तनाव, उसके बाद शिक्षा का ना होना, स्वास्थ्य का ना होना, भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ चुका है, कट्टरता बढ़ चुकी है। इस रावण ने जो है समाज के सुख और चैन को खत्म कर दिया है और सरकार इस 10 मुखी रावण को टैकल करने में, एक तरह से इसका जवाब देने में विफल रही है। किसी भी प्रकार का सरकार के पास उपाय नहीं है कि इन सभी समस्याओं का किस तरह से नागरिकों को निवारण दिया जाए। तो विजयदशमी के इस अवसर पर वो एक राम को तलाश रही है जो इस पूरे भारत देश को इकट्ठा कर सके, उस राम को जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एकजुट होने का संदेश दिया था और इस 10 मुखी रावण से निपटना कैसे है इस देश की मिसाल दी थी। तो आप क्या राहुल गांधी को राम मान रहे हैं? बिल्कुल। आप कह रहे हैं प्रभु श्री राम, 140 करोड़ की जनता प्रभु श्री राम क्या महत्व रखते हैं, आप तुलना कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी? श्वेता जी, भगवान राम ने अयोध्या से पैदल चलकर जो है लंका में राहुल गांधी भगवान श्री राम है क्या? उसी प्रकार छोड़िए ना सर, लोकेश सर, इस 10 मुखी रावण का आप मुझे एक लाइन में बताइए, राहुल गांधी प्रभु श्री राम हो गए आज कांग्रेस के लिए? वो राम होंगे जिस राम ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर एक भारत। लगता है लोकेश जिंदल जी आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है। प्रभु श्री राम आज जो रावण दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीर चलाएंगे, वो प्रभु श्री राम तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रभु श्री राम मान रही है? श्वेता जी, श्री राम तो वे हुए हैं जिन्होंने रावण का दहन किया और आज मैंने आपको बताया किस तरह से समाज में एक 10 मुखी रावण का अहंकार बोल रहा है। वो तो जनता डिसाइड करेगी ना सर, मुझे सिर्फ बताइए ना, आपने तुलना की राहुल गांधी की प्रभु श्री राम से, तो आज दशहरे के मौके पर मैं जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की स्टैंड क्या है? क्या प्रभु श्री राम है राहुल गांधी? क्या प्रभु श्री राम है, आप मानते हैं? श्वेता जी बिल्कुल है। चलिए राहुल सर, बहुत कंट्रोवर्शियल आपने बात कह दी लोकेश जिंदल जी। एक सनातनी होने के नाते मैं तो आहत हुई हूं। चारू प्रज्ञा से मैं जवाब ले लेती हूं। राहुल गांधी प्रभु श्री राम हो गए। चारू प्रज्ञा जी, मुझे तो बुरा लगा सर, मुझे तो बुरा लगा। मैम आप बताइए, प्रभु श्री राम से तुलना कर दी कांग्रेस ने। श्वेता जी, ये आपको साफ साफ जता रहा होगा सोच क्या है कांग्रेस की, और इसीलिए हमारे मोदी जी एक बात कहते हैं, ये जो लड़ाई होने वाली है ना 2024 के चुनाव में, ये परिवारजन की परिवारवाद के साथ लड़ाई होगी। इस देश का एक एक नागरिक जो मोदी जी का परिवारजन है वो लड़ेगा खड़े होकर लोकेश जिंदल जी और उनकी पार्टी के खिलाफ, इनके परिवारवाद के खिलाफ। देखो ना भाई, बातें भी कैसी कैसी कर रहे हैं। आज का दिन इतना शुभ दिन है, दशहरे का दिन है, तो पहले तो मेरी तरफ से आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वो दिन है जब अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर, और लोकेश जी बहुत सारी बातें गिना रहे थे रावण के बारे में। मैं इनको बताती हूं कि वो कौन सा रावण है जिसका वध मोदी जी पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं और अगले 10 साल करते रहेंगे। भ्रष्टाचार का वध मोदी जी ने किया, परिवारवाद का वध मोदी जी ने किया, आतंकवाद का, सामाजिक असुरक्षा का, तुष्टीकरण का, असमानता का, देशद्रोह का, सुविधाओं से हमारे सिटीजन्स की दूरी का, महिलाओं को आगे आने न देने का, और बस अपनी जेबें भरने का। ये जो 10 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे ना हमारे देश के, इनको दूर करने का काम और इनसे लड़ने का काम मोदी जी ने करना शुरू कर दिया था 10 साल पहले, और उनका अच्छा काम देख के 5 साल पहले फिर जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और अगले साल
ये वापस दोहराया जाएगा। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 303 सीट नहीं, इस बार उससे भी ज्यादा बड़ी बहुमत के साथ मोदी जी को इस देश की जनता चारू प्रज्ञा जी, ये जो आप बात कह रही हैं, जो कॉन्फिडेंस है, दरअसल सवाल यही उठा रहा है कि पीएम हर मंच से कह रहे हैं, अभी चित्तौड़गढ़ में भी चारू प्रज्ञा जी पर बाहर है, बिल्कुल ऐसे आदमी से कर रहे हैं। बीजेपी कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जाएं।